emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। नमस्कार दोस्तों, 25 जून 1975 आज ही के दिन ठीक 47 साल पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूरे देश में इमरजेंसी लगा देती हैं और अगले 21 महीने के लिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी रोक लगा दी जाती है और कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। पर 1975 में यह इमरजेंसी लगाई क्यों गई थी और इसे क्यों भारत के आजाद इतिहास का एक काला धब्बा माना जाता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं था कि देश में इमरजेंसी लगाई गई है। इससे पहले भी 2 बार देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। एक 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हो रहा था, दूसरी 1971 में जब इंडो पाक वॉर हो रहा था। पर 1975 की इमरजेंसी इन दोनों इमरजेंसी की वजह से बिल्कुल अलग थी। इन दोनों इमरजेंसी के पीछे कारण था पाकिस्तान और चाइना के साथ वॉर। पर 1975 की इमरजेंसी के पीछे ऐसा कोई कारण नहीं था, बल्कि 1969 से लेकर 1975 के बीच में देश में कुछ घटनाएं घटी थी दोस्तों, और उन्हीं घटनाओं के कारण देश में इमरजेंसी लगी थी। आइए उन घटनाओं को एक एक करके समझते हैं। और इन घटनाओं की शुरुआत होती है 1969 से दोस्तों, जब कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में चौथी पंचवर्षीय योजना को लागू करने का निर्णय लिया था और इंदिरा गांधी सरकार 14 प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन करने का फैसला लेती है। तो मोरारजी देसाई, जो उनके मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी थे, वो नहीं चाहते थे कि इन 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हो, क्योंकि वो एक पूंजीवादी थे और पूंजीवाद का समर्थन करते थे। तो इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई से कहा कि आपकी सोच और विचार पार्टी की सोच और विचार से नहीं मिलते हैं और सरकार की सोच और विचार से नहीं मिलते हैं, इसलिए आप वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दीजिए। और मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के 3 दिन बाद 19 जुलाई को बैंक नेशनलाइजेशन का अध्यादेश लाया जाता है, जिससे देश के कोने कोने में बैंक खुलेंगे और आम आदमी को उसका फायदा मिलेगा। इस फैसले से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक शेयर होल्डर RC कूपर इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यह अध्यादेश ठीक नहीं है, यह शेयर होल्डर के साथ भेदभाव करता है। उसके 1 साल बाद इंदिरा गांधी सरकार PV पर्स को खत्म करने के लिए एक बिल लेके आती है, जो लोकसभा में तो पास हो जाता है दोस्तों, और राज्यसभा में पास नहीं हो पाता। PV पर्स वो अमाउंट था दोस्तों जो हिंदुस्तान में रियासतों के राजा महाराजों को दिया जाता था। जब यह बिल राज्यसभा से पास नहीं हुआ तो इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि आज से भारत में रियासतों को मान्यता ही नहीं दी जाएगी। जब रियासतें ही नहीं होगी तो राजा महाराजा भी नहीं होंगे, और जब राजा महाराजा नहीं होंगे तो PV पर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को भी सरकार के खिलाफ दिया और सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। फिर इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के कांग्रेस आर की स्थापना करती है और 1971 में 352 सीट लेके आके धूमधाम से पूरी ताकत से प्रधानमंत्री बनती हैं। फिर इंदिरा गांधी 1971 में पाकिस्तान से हुए युद्ध को 13 दिन में जीत के हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा लेती हैं। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद और लोकसभा में 352 सीट लेके आने के बाद इंदिरा गांधी की छवि एक बहुत ही ताकतवर प्रधानमंत्री की बन गई थी। फिर उन्होंने 8 दिसंबर 1971 को संविधान में 25वां संशोधन किया और यह संशोधन होते ही बैंकों का नेशनलाइजेशन का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, क्योंकि इस संशोधन ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने बैंक नेशनलाइजेशन के खिलाफ दिया था। फिर उन्होंने 28 दिसंबर 1971 को संविधान में 26वां संशोधन किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट का PV पर्स वाला आदेश भी पलट दिया। फिर 1972 तक इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में कई और संशोधन किए, पर 1971 में पाकिस्तान की वॉर से भारत में जो आर्थिक संकट पैदा हुआ था वो अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि भारत में 1973 में भयानक सूखा पड़ा दोस्तों, भयानक अकाल पड़ा, जिससे पूरे देश में खाने पीने के सामान की बहुत कमी हो गई और कीमतें आसमान को छूने लगी। ऐसा मानो कि पूरी दुनिया की मुसीबतें सिर्फ इंदिरा गांधी को ढूंढ रही थी। उसी साल पूरी दुनिया में एक तेल संकट भी आया, जिससे पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में कच्चे तेल का भाव 300% तक बढ़ गया दोस्तों। खाने पीने की चीजों की कमी और तेल के भाव ने हिंदुस्तान की महंगाई दर को 30% तक पहुंचा देता है दोस्तों। इसका अंदाजा हम आज से लगा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हिंदुस्तान में महंगाई दर 16% है और हम लोग इतने परेशान हैं। और सोचिए जरा, उस समय तो महंगाई दर 30% थी, तो लोग कितने परेशान होंगे। ये महंगाई का दौर लगातार चलता रहा और 1974 में गुजरात की कांग्रेस सरकार के खिलाफ LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने एक आंदोलन किया। इस आंदोलन की मांग थी कि खाने के दामों में जो वृद्धि हुई है उसे कम किया जाए। पर इस आंदोलन में मोरारजी देसाई के साथ कई विपक्षी नेता भी शामिल हो गए, क्योंकि उस टाइम के गुजरात के मुख्यमंत्री, जिनका नाम चिमन भाई पटेल था, उनके ऊपर करप्शन के बहुत ज्यादा चार्जेस थे दोस्तों। इसलिए उन्हें गुजरात में चिमन चोर कहा जाने लगा। इस आंदोलन में नेताओं के शामिल होने के बाद इस आंदोलन की मांग थी कि गुजरात विधानसभा को भंग किया जाए और दोबारा इलेक्शन कराया जाए।
इस आंदोलन की वजह से 16 मार्च 1974 को गुजरात विधानसभा को भंग कर दिया गया, जिसमें मोरारजी देसाई और विपक्षी नेताओं की जीत हुई और इस आंदोलन को नाम दिया गया था नवनिर्माण आंदोलन। ऐसा ही पर शांतिपूर्ण आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में किया गया। बिहार सरकार पर ही भ्रष्टाचार के बहुत आरोप थे और इस आंदोलन की मांग भी थी कि बिहार विधानसभा को भी भंग किया जाए, पर इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया और यह आंदोलन जारी रहे, जिसे जेपी आंदोलन कहा गया। और इस आंदोलन में नारे लगे, जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। इसी टाइम जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे के वर्करों के लिए अच्छी सैलरी और अच्छी वर्किंग कंडीशन के लिए रेलवे स्ट्राइक करी, जिससे रेलवे ठप पड़ गई। और ये रेलवे स्ट्राइक ज्यादा दिन नहीं चली दोस्तों। ये रेलवे स्ट्राइक 8 मई को स्टार्ट हो गया, 28 मई को खत्म हो गई। पर इस रेलवे स्ट्राइक से इंदिरा गांधी सरकार बहुत दबाव में थी और इस रेलवे स्ट्राइक में भी कुछ नारे लगे, जैसे पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। भयंकर सूखा, जान लेती महंगाई, लगातार जारी आंदोलनों, प्रदर्शन और भ्रष्टाचार के आरोप काफी नहीं थे कि 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को एक और झटका लगता है। उनके ऊपर चल रहे मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला दिया। यह मुकदमा राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ किया था, जो 1971 में उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े थे और हार गए थे। इस मुकदमे में इंदिरा गांधी पर आरोप था कि 1971 के इलेक्शन में उन्होंने सरकारी संसाधनों का उपयोग किया था, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की लोकसभा सीट को अमान्य घोषित कर दिया था और उनके अगले 6 साल तक इलेक्शन लड़ने पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और 24 जून को इंदिरा गांधी को सिर्फ अगले सुनवाई तक पीएम बने रहने की। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया, सारे विपक्षी नेता मिलकर एक हो गए और इंदिरा गांधी सरकार को गिराने के लिए आंदोलन करने लगे। जयप्रकाश नारायण ने 25 जून को अपनी रैली में पुलिस, आर्मी और एयरफोर्स से कहा कि आप भी सरकार का कहना मत मानो और आप भी इस आंदोलन में शामिल हो जाओ। जयप्रकाश नारायण के ये शब्द थे जिसे इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी का आधार बनाया, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 352 में यह लिखा था कि 3 परिस्थितियों में देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। वो परिस्थिति ये है, पहली, अगर भारत किसी देश के साथ वॉर में हो, दूसरी, भारत पे किसी ने आक्रमण किया हो, या देश में आंतरिक अशांति हो। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी अपने मंत्रियों के साथ बैठ के अपनी कुर्सी और सरकार को बचाने के लिए ये फैसला लेती है कि देश में आंतरिक अशांति के कारण इमरजेंसी लगाई जाएगी। इसलिए वो उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास इमरजेंसी लगाने का ऑर्डर भेजती हैं और राष्ट्रपति उस ऑर्डर पर साइन कर देते हैं। तो 25 जून 1975 को तत्काल प्रभाव से पूरे देश में इमरजेंसी लागू की जाती है और कई विपक्षी नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है और दिल्ली के कई अखबार घरों की बिजली काट दी जाती है ताकि इमरजेंसी की खबर कल के अखबार में सुबह ना छप सके। और अगली सुबह 26 जून को इंदिरा गांधी रेडियो के माध्यम से पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा करती हैं और अगले 21 महीने देश में जो हुआ उसे आज़ाद भारत का काला दौर कहा जाता है, क्योंकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रोक दिया गया, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया, जिसमें कई कांग्रेस के नेता भी थे जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था, उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। इस दौरान देश में एक और भयानक चीज हुई जो थी नसबंदी। लोगों को जबरदस्ती पकड़ के नसबंदी की गई और सरकार ने यह तर्क दिया कि देश की पॉपुलेशन को कम करने के लिए हम नसबंदी कार्यक्रम चला रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान ही इंदिरा गांधी ने 1 अगस्त 1975 को संविधान में 38वां संशोधन किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट इस इमरजेंसी पे सवाल या रोक न लगा सके, और 10 अगस्त 1975 को संविधान में 39वां संशोधन किया, जिससे इंदिरा गांधी ने अपने खिलाफ आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिससे वो लोकसभा की मेंबर दोबारा बन गई और इलेक्शन लड़ने पे भी कोई रोक नहीं थी। अब इससे यह तो साफ होता है दोस्तों, इंदिरा गांधी ने सरकार और कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश को 21 महीने के लिए अंधकार में धकेल दिया था। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म होने की घोषणा होती है और 1977 में ही इलेक्शन होते हैं, जिसमें संजय गांधी और इंदिरा गांधी दोनों अपनी सीट हार जाते हैं और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनता है, जो थे मोरारजी देसाई। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, आगे किसी और वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भीम, सत्यमेव जय दोस्तों। नमस्कार।